एक पहाड़ की तलहटी में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का नाम रमेश और बहन का नाम सीता था। भाई 15 वर्ष का और बहन 10 वर्ष की थी। उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे। कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन उनकी झोपड़ी के पास से होते हुए एक ज्योतिषी गुजरा, तो रमेश ने उस ज्योतिषी के पास जाकर अपना भाग्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तिष्क की रेखाएं देखी तथा अपने पोथी पत्र निकालकर कुछ विचारा और बताया, बेटा, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना ये होगी कि तू अपनी बहन से ही विवाह कर लेगा। मेरी ये बात ब्रह्मा की लकीर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ये सुनते ही रमेश एक महान आशंका से थरथर कांप उठा। इस चिंता से उसकी रातों की नींद गायब हो गई, पर समस्या का समाधान नहीं निकला। अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में लेकर गया और मौका पाकर जब उसकी बहन उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी, तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़ी से एक कठोर प्राणघातक वार करके घनघोर जंगल की ओर भाग निकला। बहन की भयानक दर्दनाक चीखें जंगल में गूंजती रही। समय गुजरा, परिस्थितियों ने करवट ली। रमेश अब एक साधारण जिंदगी जीने लगा, किंतु कभी कभी उसकी बहन की वह दर्दनाक आवाज उसे सुनाई देती और वह उस आवाज से सिहर उठता। वह अपनी आंखें बंद कर लेता और कानों को हाथों से ढक लेता। उसे लगता कि उसकी बहन की चीखें, कुल्हाड़ी के आघात की यादें उसे चारों ओर से कौंध कौंध कर अपने में समेट ले रही हैं। अतः इस सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और अपने वैवाहिक जीवन की खुशियों के पीछे वह अपने अतीत की दर्दनाक यादों पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगा। जब कभी भी उसे ज्योतिष की भविष्यवाणी की याद आती, तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी सूझबूझ और सामर्थ्य से भाग्य की रेखा पलट दी है और भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका वैवाहिक जीवन और भी प्रसन्नता पूर्वक गुजरने लगा। एक दिन वह कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए उसकी पत्नी अपने बालों में कंघी कर रही है। जब उसकी पत्नी ने अपने गर्दन पर लटकते बालों को दूसरी तरफ किया तो रमेश की निगाह उसकी गर्दन पर बने हुए एक गहरे घाव पर पड़ी और उसकी आंखों के सामने पुरानी यादों की तस्वीर उभर आई और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, कानों पर हाथ रखकर उसे ढक लिया और होठों में मंद मंद रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े प्यार से पूछा, गर्दन पर ये घाव कैसे लगा था तुम्हें? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई, मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि गोद ली हुई हूँ। मैं मेरे भैया के साथ रहती थी और इस बात को बीते 15 साल हो गए हैं। एक दिन मेरे भैया मुझे जंगल की ओर ले गए और मुझे मार डालने की नियत से मुझ पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया और वहां से भाग गए। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, तभी वहां से गुजर रहे कुछ डाकुओं की मुझ पर नजर पड़ी। उन्हें मुझ पर दया आ गई तो उन्होंने मुझे बचा लिया और एक सौदागर को सौंप दिया। सौदागर की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेरा पालन पोषण अपने बच्चे की तरह ही किया और अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं मेरे भैया कहाँ हैं और किस हाल में हैं। पता नहीं वो मुझे क्यों मारना चाहते थे। हम दोनों में तो बहुत प्रेम था, जान से भी ज्यादा। ये कहकर वो सिसकियां लेकर रोने लगी। रमेश ने उसे चुप करा दिया, लेकिन उस दिन के बाद से वह जिस चीज पर भी नजर डालता उसे वह चीज दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ता था तो खून और कुल्हाड़ी, और अगर कुछ सुनाई पड़ता तो दिल दहला देने वाली उसकी बहन की दर्द भरी चीखें। अब वह डरा सहमा सा रहने लगा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से काम के लिए कहकर घर से बाहर निकला तो फिर मुड़कर कभी नहीं लौटा। उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चे को गोद में लिए ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर निहारती कि कहीं से उसका पति आ तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं से भी पति की छाया तक न दिखाई देती, कहीं से भी प्यारे पति की जानी पहचानी सी आवाज न सुनाई देती। ऐसी ही शामें बीतती और अगले दिन वह फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ जाती। अपने पति को निहारते निहारते वह पत्थर हो गई। उसका आने वाला पति तो आज भी नहीं लौटा है।
वह अपनी पथराई आंखों से उसे आज भी वहीं खड़े खड़े निहार रही है। उसकी पथराई आंखें आज भी उन पहाड़ियों पर से रास्ते की ओर टकटकी लगाए अपने पति का राह निहार रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।